बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूदा सैलाब की लहर ने पंजाब के 25 से ज़ायद अजला को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया, और ये 25 अजला वो हैं जो अपनी खुराक के एतबार से, अपनी ज़मीन के एतबार से पूरे पंजाब को, पूरे मुल्क को ग़िज़ाई ज़रूरियात फ़राहम करने में अपना किरदार अदा करते हैं। उसका नतीजा क्या है? आप देख रहे हैं कि अजनास की जो कीमतें हैं, सब्जियों की जो कीमतें हैं, ये सारी की सारी यकदम बढ़ना शुरू हो चुकी हैं, और उसका इफ़ेक्ट आम आदमी की ज़िंदगी के ऊपर पड़ेगा। होना क्या चाहिए था कि जो ही पानी उतरना शुरू हो गया है, कोई टास्क फोर्स होती, कोई ऐसी कंसोर्शियम डेवलप किया जाता कि जितनी एनजीओज इस वक्त मैदान में काम कर रही हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल कोई टास्क फोर्स कायम की जाती, ताकि लोगों को बाइज्जत, डिग्निटी के साथ, ऑनर के साथ उनकी जगहों के ऊपर आबाद कर दिया जाता। चाहे घर का मामला हो, चाहे मवेशी माल का मामला हो, चाहे रोजगार का मामला हो, तो प्लान करके लोगों को आबाद किया जाता ताकि दोबारा किसी किस्म का अनरेस्ट और डिप्रेशन पैदा ना हो। लेकिन आप देख रहे हैं सैलाब आस्ता आस्ता कम हो रहा है। बिल्कुल पंजाब के कुछ अजला रह गए हैं जहां पानी बाकी है, बकिया जगहों पे पानी उतर चुका है। लेकिन सवाल ये है कि बिस्कुट बांटने के बाद, टिकटॉक बनवाने के बाद, जिन बच्चों के दांत नहीं है उनको सेब खिलाने के बाद, अब हुकूमत पंजाब इस वक्त कहाँ है? आपको कहीं नजर आ रही है? चंद दिन चंद वुज़रा को भेजा गया और उन्होंने भी तस्वीरें खिंचवाई और घरों को लौट गए। सर देखिए, हमने पहले भी गुजारिश की है कि ये तो मुख्तलिफ जो वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, एनजीओज हैं, वो काम करती हैं रिलीफ का। लोग बेघर हैं, खाना दे दिया, पानी दे दिया, दवाई दे दी, ये चंद काम हैं कि जो एनजीओज कर रही होती हैं। हुकूमतें ये काम नहीं करती। हुकूमतें मंसूबा तरतीब देती हैं, हुकूमतें कनेक्ट करती हैं, हुकूमतें तमाम लोगों को ऑन बोर्ड करती हैं और लोगों को रिहेबिलिटेट करती हैं, आबाद करती हैं, अपने पाँव के ऊपर खड़ा करती हैं। हुकूमतें गायब नहीं हो जाती। सवाल ये है, लोगों को किसके रहमो करम पे छोड़ा मैडम आपने? फसलें तबाह, मवेशी तबाह, घर बर्बाद हो गए, अब वबाएं फूट रही हैं, मच्छर का मौसम आप सब जानते हैं, और दोबारा से डेंगू के मर्ज की इब्तिदा हो रही है। आज भी आपने देखा होगा कि 2-4 केसेस जो हैं डेंगू के वो रिपोर्ट हुए हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप देखें कि कहीं आपको नज़र आ रही हैं। इसके उलट हो क्या रहा है? आप ये अखबारात के इश्तहारात देखिए ज़रा। 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 मुसलसल पूरे के पूरे पेज, कहीं पे आधे पेज अखबारात के मुसलसल इश्तहारात हैं जो पंजाब गवर्नमेंट चला रही है। अखबारात आपके सामने हैं, और जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उस पे चलने वाले इश्तहारात आपके सामने हैं, और जो सोशल मीडिया हाउसेज हैं वो आपके सामने हैं, पेड सहाफ़ी आपके सामने हैं। यकीन करके जानिए, ऐसा लग रहा है कि ये जो पैसा है पूरे के पूरे सैलाब का, ये मैडम सारे का सारा पैसा अपनी तशहीर के ऊपर लगा रही है। सर 25 अजला, 40 अजला में से 25 अजला बैडली मुतासर हैं। 24-25 लाख लोग बुरी तरह मुतासर हैं। माल मवेशी लोगों का पानी की नजर हो गया, स्कूल बर्बाद हो गए, घर बर्बाद हो गए। आपको कोई फिक्र ही नहीं है, आपको कोई परवाह ही नहीं है। कोई कमेटी कहीं पे काम कर रही हो, कोई इदारा कहीं पे काम कर रहा हो, आपको कोई खैर खबर ही नहीं। आपने लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया, सिवाय चंद तस्वीर, चंद टोकन और इश्तहारी काम करने के अलावा कोई ठोस, मजबूत, पायदार और मुस्तकिल काम अभी तक पंजाब गवर्नमेंट ने अगर किसी जगह पे किया हो, कोई एक जगह 25 अजला में से कोई एक जगह बता दें जहां पंजाब हुकूमत ने कोई ठोस काम किया हो। हम पंजाब हुकूमत से सिर्फ एक गुजारिश करेंगे कि आम पब्लिक से सर्वे कर लीजिए कि आप कहां पे खड़े हैं। आप बहुत बुरी तरह एक्सपोज हो रहे हैं। लोग अब आपकी इन हरकतों से उकताहट का इजहार कर रहे हैं। इसलिए इस मौके के ऊपर हम बड़ी हम्बल गुजारिश करना चाहेंगे कि मंसूबा तरतीब दीजिए, आबादकारी का मंसूबा, घरों को बनाने का मंसूबा, मवेशियों को आबाद करने का मंसूबा, वबाई अमराज से लोगों को बचाने का मंसूबा, लोगों के बच्चों को स्कूल भेजने का मंसूबा, हॉस्पिटल का मंसूबा, सड़कों का मंसूबा, ताकि जिससे लोग हों। और सबसे बड़ा डैमेज क्या हुआ है कि ये जो लैंड पूरी की पूरी मुतासर हुई है, किसान बर्बाद हुआ है, और किसान को तो 2 साल पहले आपने दफन कर दिया था। अब उसके ऊपर और मुसीबतों के पहाड़ जब गिरे हैं तो वो अपनी पाँव के ऊपर कैसे खड़ा होगा? उस किसान को अपने पाँव के ऊपर खड़ा करने का मंसूबा अगर ना बनाया मरियम नवाज साहिबा,
تو یقین کر کے جانیے یہ پنجاب تاریخ میں کبھی آپ کو معاف نہیں کرے گا۔ وارننگ دے رہے ہیں، الرٹ کر رہے ہیں، خبردار کر رہے ہیں کہ اب بھی موقع ہے، کسانوں کی داد رسی کیجئے، پنجاب کی داد رسی کیجئے، ان لوگوں کو آباد کیجئے، وگرنہ حالات آپ کے کنٹرول سے باہر ہو جائیں گے۔ اور انشاءاللہ اکتوبر کے اندر ہم پنجاب کے کسان کی آواز بننے کے لیے جا رہے ہیں۔ کسان بچاؤ، پنجاب بچاؤ، زراعت بچاؤ، پاکستان بچاؤ، ایک روڈ کارواں لمبی کمپین ہے۔ الرٹ رہیں، تیار رہیں، ہم کسان کی آواز بنیں گے، دہقان کی آواز بنیں گے، پنجاب کی آواز بنیں گے، پنجاب کے مزدور کی آواز بنیں گے اور پنجاب کو کھڑا کریں گے۔ لہلہاتا پنجاب، خوشحال پنجاب، کسان خوشحال، مزدور خوشحال، صنعتکار خوشحال، ایسا پنجاب بنائیں گے، ایسا خواب دیں گے۔ پنجاب کے لوگوں کی آنکھیں ترس گئی ہیں چیزوں کو دیکھنے کے لیے، ہم بنائیں گے ایک خوبصورت پنجاب، لہلہاتا پنجاب انشاءاللہ۔ آئیے ہمارا ساتھ دیجئے، حافظ نعیم الرحمان کی ٹیم کا حصہ بنیے، آگے بڑھیے، اپنا کردار ادا کیجئے۔ پاکستان زندہ باد، اہل پنجاب پائندہ باد۔